साथी जय भीम, जय भारत, जय संविधान में कोमल है। साथी जो भी साथी ऑनलाइन हैं वो लाइव से जुड़ जाएं, क्योंकि साथी यह लाइव अति आवश्यक है और मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइव से जुड़ें और मेरी बात को सुनें। साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि परसों मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो साथियों, इसका जो कुछ लोग मतलब निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं भाजपा में जाऊंगा या भाजपा का समर्थन करूंगा, तो मैं इस बात का खंडन कर दूं आप लोगों को कि मैंने मान सम्मान और स्वाभिमान के पीछे नौकरी छोड़ी, मैंने मान सम्मान और स्वाभिमान के पीछे बीएसपी छोड़ी और मैंने मान सम्मान स्वाभिमान के कारण भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा। और वही स्थिति यहाँ 2 साल से कांग्रेस में थी। दलित होने के कारण चाहे वे प्रदेश के लोग हों, चाहे वो क्षेत्रीय नेता हों, सबकी सब उपेक्षित कर रहे थे। और जो हम आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करते थे, ये हमारी आवाज़ को दबा देते थे। किसी प्रकार से दलित, मुस्लिम, आदिवासी या बहुजन समाज की आवाज़ हम नहीं उठा पा रहे थे। और इस घुटन के कारण मैंने ये अध्यक्ष पद को त्यागा है, अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूँ, क्योंकि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमें वोट सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही देना। क्योंकि अगर हमने इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दिया तो निश्चित ही मोदी सरकार, भाजपा सरकार जीतेगी। तो मैंने पार्टी छोड़ी या पद छोड़ा, लेकिन मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी। संविधान हमारा खतरे में, संविधान को खतरा अगर है तो भाजपा से है, आरएसएस से है, हिंदू परिषद से है। तो हमारा उद्देश्य है, जितने भी भाई लाइव से जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ वोट इंडिया गठबंधन को करना है। ये हमारी संविधान बचाने की लड़ाई है। और साथ ही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम समय था, अंतिम समय जब उनका परिनिर्वाण होना था, उस समय पे उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। बड़ी कठिनाइयों के बाद में मैं इस कारवा को यहाँ पर लेके आया हूँ। और ये कारवा कोई और नहीं, ये कारवा सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान है, जिसमें हमें और आपको, पूरे देश को समता, स्वतंत्रता और बंधुता का अधिकार प्राप्त है। तो हमें इस कारवा को बचाना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर इस कारवा को आप आगे ना ले जा सको तो किसी भी हाल में इसको पीछे भी नहीं आने देना, इसको यहीं छोड़ देना। तो आज हमारा और आपका फर्ज बनता है कि इस कारवा को हम यहीं का यहीं छोड़ दें, इसको बचा लें। मतलब क्योंकि हम आगे तो ले जा नहीं पाएंगे, लेकिन जो भाजपा है वो उसे ख़त्म कर रही है। तो मेरा निवेदन है, अपील है कि बाबा साहब के संविधान को हमें बचाना है। कल जयंती है बाबा साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में बहुत से नेता आएंगे, बहुत से समाज के लोग भी आएंगे जो नेतृत्व करेंगे, लेकिन किसी के मुंह से बाबा साहब की इस कोटेशन की बात नहीं होगी। बाबा साहब की उन कोटेशनों की बात नहीं होती है जिसमें सच्चाई है। जैसे उन्होंने कहा था, मुझे मेरी पढ़ी लिखी समाज ने धोखा दिया। अगर किसी समाज का विनाश करना है तो वहाँ का अगर पढ़ा लिखा जो समाज है वह अगर मनुवादियों का साथ देने लगे तो निश्चित ही वो समाज गर्त में चला जाएगा। तो ऐसी बहुत सी कोटेशन हैं जिनको आप जानते हैं और समझते हैं, लेकिन वो कोई नहीं कहेगा। और मैं भी आजकल लगभग 2019 से, जब से इन्होंने अदर वर्ग के लोगों को मंच पे बिठाना चालू किया है, अदर वर्ग के लोगों को जनप्रतिनिधियों से पैसे लेके इन्होंने मंच पे बिठाना चालू कर दिया, तब से मैंने जाना भी बंद कर दिया है। मैं गांव की तरफ जाता हूं, छोटे छोटे लोगों की तरफ जाता हूं, छोटे छोटे मोहल्ले बस्तियों की तरफ जाता हूं और उन्हें जागरूक करता हूं। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर या रविदास जी के नाम से, उनकी जयंती के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चंदाबाजी होने लगी, दलाली होने लगी। तो मैं ऐसे कार्यक्रम नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल आप हमसे भी कहें कि भैया आपने भी चंदाखोरी की या दलाली की। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप खुद सोचें, जब सवर्ण वर्ग या किसी अन्य वर्ग की जयंती होती है तो क्या हमारे लोगों को वो अतिथि बनाते? मुख्य अतिथि तो बहुत बड़ी बात है, नहीं बनाते। कभी ये दल के लोग हमारी जयंतियाँ मनाते? नहीं मनाते। तो फिर हम आखिर इन लोगों को क्यों मंच दें? आखिर इनको मंच पे हम क्यों बैठाएं और हम भीड़ का हिस्सा बने? हमारा चंदा, हमारा पैसा और मुखिया ये बने। चंद लोगों के कारण चंद पैसे अगर उन्हें मंच पे बैठने के या मुख्य अतिथि बनने के दे दिए तो ये कब तक ये प्रक्रिया चलेगी? आखिर कब समाज के ऐसे लोगों को आप लोग बहिष्कृत नहीं करेंगे? कब तक इनको झेलते रहेंगे? कब तक इनको जवाब नहीं देंगे?
क्या बाबा साहब ने यही सपना देखा था कि हमें और आपको बाबा साहब का भक्त बना दिया जाए, विचारक ना बनाया जाए कि आएंगे जय भीम जय भारत करेंगे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करेंगे, इसके बाद में जो उनके मुख्य कोटेशन है उसको भुला देंगे। साथियों, कल मैं फिर लाइव आऊँगा और लाइव आके संपूर्ण बात रखूँगा, लेकिन मेरा निवेदन है जिस प्रकार से अफवाह मेरे बारे में फैलाई जा रही है उसको आप लोग समझें कि मैंने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन जो विचारधारा थी संविधान बचाने की, जो हमारा सपना था और हमारा उद्देश्य होना चाहिए हर बहुजन समाज के व्यक्ति का कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान को बचाना है, उसे हमें पूरा करना है। तो वोट हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को या भाजपा के विरोध में वोट करना है। साथियों, कल फिर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और 134वीं जन्म जयंती पर मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और निवेदन और अपील करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आप प्रतिज्ञा करें कि उनके संविधान को हम बचाएंगे, उनके कोटेशन को आगे तक ले जाएंगे, उनकी विचारधारा को आगे तक ले जाएंगे और हम भक्त नहीं विचारक बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।